भाई ये कह रहे हैं कि बेन डकेट जो है ये विश्व का सबसे बेहतरीन ऑल फॉर्मेट प्लेयर है। आई मीन रियली? क्या कोई भी इनके इर्द गिर्द नहीं आ रहा? क्या कोई इनसे बेहतर नहीं है? थोड़ा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से हैं वो कंटेंडर्स जो एक्चुअली में बेन डकेट की ये जो हाइप है इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, या फिर भैया हम कंसीड कर लेंगे कि ये बेस्ट है और इनसे बेहतर कोई है ही नहीं। नए फेसेस, नया लीडर, क्या इंडिया जीत पाएगा? बेसबॉल का घमंड तोड़कर एक नया दौर, अ न्यू टेस्ट। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब वही कहते हैं ना, याद आ गया मुझे वाला मीम। तो फिर अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि अभी भी हम मेहनत कर रहे हैं। और आज कुछ साथ में इसमें वीडियोस में एक्चुअली शेयर करूंगा जो मैं कल ग्रैंड कैनियन में वेंट फॉर सनसेट ड्राइव, तो उसमें ऊपर से देखने को मिल रहा था। और जो आप नीचे ध्यान से देखिएगा, वो जो नीचे छोटे छोटे बुशेज आपको दिखेंगे ना, वो हरे हरे से दिखेंगे बहुत ज़्यादा। तो आपको लगता है कि मतलब ये छोटे छोटे से बुशेज हैं, ये तो क्या श्रब्स हैं ये? पर सर वो 100 फीट टॉल ट्रीज़ हैं। 100 फीट टॉल ट्रीज़ जो ऊपर से आप देखते हो इत्तू इत्तू से लगते हैं। नीचे वो कोलोराडो रिवर भी है उसके अंदर, और वो जो है वो ऑलमोस्ट लाइक 300 फीट वाइड है, पर ऐसी लगती है पतली सी एक कोई रेखा सी जा रही है। इट इज़ ब्यूटिफुल, दीज ग्रेट ग्रैंड कैनियंस आर। आज भी हम जाएंगे, आज हम अपर एंटेलोप में वॉक करने जाएंगे, तो उसके भी आपके साथ चित्र मैं जो है वो शेयर करूंगा। पर फॉर दिस वन एडिटर साहब प्लीज़ ज़रा जो कल मैंने आपके साथ शेयर किया है ना वीडियोस, वो इसके साथ डाल दीजिएगा। मज़ा आ रहा है हैशटैग आकाश यात्रा में। हालांकि ये बात भी सच है कि अमेरिका में ही घूमे हैं, नायग्रा फॉल्स यहाँ आए हैं और जेट लैग हो गया। क्यों? क्योंकि 3.5 घंटे का अंतर वहाँ और यहाँ पर भी है। चल क्या रहा है मेरे भाई? बट एनीवे, अब जरा बात कर लेते हैं कि बेन डकेट साहब सबसे बेहतरीन है या नहीं है। बेन डकेट के प्रदर्शन को अगर हम देखें तो आप मानेंगे, आपको कंसीड करना पड़ेगा दैट ही इज़ गुड। पिछले 2 साल में इनका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा है। अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स रहा है। टेस्ट के अंदर रन्स बनाए हैं, पिछले मैच में भी 100 बनाया, भारत में भी 1-2 पारियां अच्छी खेले थे। ही इज़ डन वेल। ओडीआई में चैंपियंस ट्रॉफी आप देख लो, बहुत कमाल बैटिंग की। इंडिया के सामने भी शुरुआत अच्छी की थी उन्होंने, जब 3 मैचेस की उस श्रृंखला के लिए आए थे, एक्चुअली 3 या 5 वट एवर दैट वाज, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। उसके बाद T20s में देखें तो T20s में भी इंग्लैंड के लिए अच्छा करते हैं, बिग बैश लीग भी ठीक ठाक खेलते हैं। हमारे यहाँ आईपीएल में इनका चयन नहीं होता, इसलिए अपन लोग थोड़ा सा इनको कम गांठते हैं। पर इंग्लैंड की मानी जाए, खासतौर से अगर माइकल वॉन साहब की मानी जाए, तो कह रहे हैं ये तो बेस्ट है, मतलब बेस्ट। तो मैंने कहा यार थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं, क्योंकि आप लोगों से मैंने पूछा था और आपने कहा हाँ जी करो डीप डाइव, तो हमने कहा चलो करते हैं डीप डाइव। पहली बात जो है ना वो तो ये है कि देखिए 2 ना बहुत लंबी लंबी रेखाएं थी। एक का नाम था विराट कोहली, दूसरे का नाम था रोहित शर्मा, या है। जब तक तो ये तीनों फॉर्मेट खेल रहे थे तो ना ये आसपास भी नहीं लग रहे थे, मतलब ही वॉज नॉट इवन इन द कंसिडरेशन और कॉन्वर्जेशन, क्योंकि वो इतनी आगे निकले हुए थे। मतलब वो हिमालय पर्वत है, अब वो पर्वत के नीचे सारी चीज़ें जो छोटी लगती हैं, वो कितनी बड़ी क्यों ना हो, वो लगता है छोटे छोटे से हैं। जैसे वो श्रब्स नीचे वो इत्तू इत्तू से लग रहे हैं, क्योंकि ग्रैंड कैनियन इतना बड़ा है तो वो नन्नू से लगते हैं। पर जब वो रिटायर हो जाते हैं तो सडनली आपको लगता है अरे वाह, अब तो ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स ही खत्म हो गए, अरे बहुत लिमिटेड हो गए। और फिर आप ढूंढते हो कौन बचा है, कौन बचे में सबसे बेहतरीन ये है। आई अग्री, आई कंसीड कि जो बचे हुए हैं उसमें एट दिस पॉइंट इन टाइम पिछले 2 साल के अगर हम इनके आंकड़े देखें तो काफ़ी बेहतर है तीनों फॉर्मेट्स में। ये आपके सामने तीनों फॉर्मेट के आंकड़े। अब इसमें लेकिन एक कैविएट है। अब कैविएट ये है कि ये ऑस्ट्रेलिया नहीं गए हैं जनाब। ऑस्ट्रेलिया जाके टेस्ट क्रिकेट आपने खेली नहीं है, साउथ अफ्रीका में कुल 3 इनिंग्स खेली हैं, इंडिया में जाके आपका लिमिटेड प्रदर्शन रहा है। बाकी मे बी पाकिस्तान इज़ गुड, पर अगर आप बाकी जगह जाएंगे तो पाएंगे कि वहाँ पर भी उतना कोई खास काम नहीं है। एशिया को अगर आप पूरा एज ए कॉन्टिनेंट देखें तो कहोगे यार अभी तो चीज़ें काफ़ी बची हैं यार। इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड डन एंड डस्टेड स्टोरी। पिछले 2 साल अच्छा खेले हैं, लेकिन ये बात भी सच है एक बहुत लंबा पीरियड था इनके करियर में जब ये खेल ही नहीं रहे थे, या खेलते थे तो इनसाइड आउट रहते थे और ही वॉजंट मेकिंग द कट। देयर वर प्लेंटी ऑफ इशूज, पर अब पिछले 2 साल से तीनों फॉर्मेट में अच्छा खेले हैं। सो अभी के लिए बहुत बेहतर है। पर इन्हीं के साथ खड़े हैं ट्रेविस हेड। अब ट्रेविस हेड के जो आंकड़े हैं ये भी पिछले 2 साल के आंकड़े, और आप कहोगे ओए ठहर जरा भाई माइकल वॉन मेरे भाई, जरा ये वाले आंकड़े भी तो देखो। और आप कहोगे यार ये आंकड़े भी बहुत बढ़िया हैं। थोड़ा सा हो सकता है कहीं पे वो टेस्ट में थोड़ा सा पीछे रह जा रहे हो, पर आप जब ओडीआई क्रिकेट देखते हैं और फिर आप वो बड़े बड़े मैचेस देखते हैं, क्योंकि बड़े मैचेस देखना जरूरी है ना। यू लुक एट द WTC फाइनल, पिछला वाला, नॉट दिस वन, पिछला वाला। यू लुक एट द वर्ल्ड कप फाइनल एंड सडनली यू से सर बड़े मैचेस में रन बनाना इज द एपिटम, दैट इज द बिगेस्ट यार्डस्टिक। तो ये वाला बंदा तो ये काम करता है।
तो ट्रैविस हेड अगर मैन टू मैन मार्किंग करके देखें तो आंकड़े क्वाइट सिमिलर, एक आधे में बेन डकेट आगे, एक आधे में ट्रैविस हेड आगे, लेकिन आई थिंक ट्रैविस हेड इन माय हम्बल ओपिनियन थोड़े से आगे हैं उनसे, और जस्ट बिकॉज आई मीन बिग मोमेंट्स ही इज डन वेरी वेल। और बेन डकेट अभी मतलब ऑस्ट्रेलिया नहीं गए हैं, साउथ अफ्रीका मात्र 3 पारियां खेले एंड ऑल ऑफ दैट, सो नॉट दैट ट्रैविस हेड कोई भारत में आके कोई झंडे गाड़ के गए हैं। सो दिस इज द रियलिटी। अब उम्मीद यही है कि भैया और भी इनके कंटेंडर्स आएंगे। अब और कंटेंडर्स हो कौन सकते हैं? सी इंडिया इज नोन टू प्रोड्यूस दोज पीपल। वैसे तो एडन मार्करम एक और खिलाड़ी हैं, हालांकि एडन मार्करम के नंबर्स तीनों में उतने अच्छे नहीं हैं। अभी उन्होंने 100 बनाया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जितवाया एंड ऑल ऑफ दैट, ही इज़ बीन ब्रिलियंट। पर अगर आप पिछले 2 साल, क्योंकि 2 ही साल का बेन डकेट साहब के लिए हमने लिया है वो जो टाइम पीरियड लिया है, मैंने नहीं लिया। आई थिंक इंग्लिश जो मीडिया है वो आती है उस तरीके से हाइपरबली में चलती है, तो उन्होंने लिया, तो उसमें देखता हूँ तो मार्करम के आंकड़े उतने अच्छे नज़र नहीं आते हैं। शे होप अनदर कैंडिडेट, पर शे होप के भी वो 3 फॉर्मेट के आंकड़े उतने अच्छे नज़र नहीं आते, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मार खा रहा है। चीज़ें कहाँ बदल सकती हैं? आई डू फील समबडी लाइक यशस्वी जायसवाल, जिसके पास काबिलियत है तीनों फॉर्मेट खेलने की। अभी वनडे नहीं खेले हैं, T20s में उतना कोई मौका मिला नहीं है, तो फिर एज ही प्लेज ऑल 3 फॉर्मेट्स, वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस हेजीमनी को चैलेंज कर सकते हैं कि भैया आप होंगे बहुत बढ़िया, लेकिन सर असली हर बैस बॉल का जवाब जो है वो जैज़ बॉल है। तो उसके एक वो कैंडिडेट हो सकते हैं। दूसरे एक लेजिट कैंडिडेट हो सकते हैं, वो है शुभमन गिल। अब भारतीय क्रिकेट वंस अगेन, क्योंकि अलग अलग दिशाओं में चलने लगी है विद रिगार्ड्स टू द 3 फॉर्मेट्स, तो एक फॉर्मेट में आई मीन वो कप्तान है, ODI में भी हो सकता है आने वाले फ्यूचर में वही कप्तान बन जाए, पर फैक्ट विल स्टिल रिमेन कि हो सकता है T20 खेल ही ना रहे हो। अब 2 फॉर्मेट के कप्तान और तीसरा फॉर्मेट खेलें ही ना, जबकि IPL के आंकड़े अच्छे हैं। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू एडवोकेट कि आपको खिलाना ही चाहिए, आप उसी को खिलाइए जो आपके लिए सही है, जो आपको लगता है कि आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो आपकी प्लेइंग फिलॉसफी में फिट बैठता है, तो आप उसको खिलाइए। तो हो सकता है कि शुभमन गिल भी एक्चुअली वो 3 फॉर्मेट को डोमिनेट करने का मौका उनको ना मिले। श्रेयस अय्यर एक और खिलाड़ी मेरे जहन में आते हैं, हालांकि उनके वनडे के नंबर्स बहुत अच्छे हैं, T20 आई एम श्योर जब भी खेलेंगे अच्छा करेंगे। टेस्ट के आंकड़े आई मीन दैट विल बी अनदर वन, पर यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, आई मीन ऋषभ पंत अगेन इज अ गाय जो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक फॉर्मेट तो एब्सोल्यूट राजा की तरह खेलते हैं, दूसरे में सडनली राजा और रंग की कहानी चल रही है, विच इज़ नॉट अ ग्रेट स्टोरी। पर ओवरऑल अगर हम इस पूरी जो डिस्कशन को देखें, डिबेट को देखें कि क्या बेन डकेट जो हैं वो इस समय विश्व के सबसे बेहतरीन 3 फॉर्मेट प्लेयर हैं, आई वुड से कि आई मीन ठीक है, आंकड़े अगर आप अपने तरीके से घुमाना फिराना चाहते हैं या नहीं, तो नहीं घुमा तो नहीं रहे आप एक्चुअली। आपको लगता है कि ये है तो है, उसमें कैविएट्स अगर आप डाल दोगे कि भैया वहाँ कैसा किया तो वो फंस जाएंगे, पर इस समय बाकी कोई और इतना है भी नहीं। लेट्स बी फेयर, ट्रैविस हेड इज़ द ओनली गाय हु कम्स क्लोज, और जो उनके साथ साथ खड़े हैं। अब मुझे लगता है ट्रैविस हेड थोड़ा सा आगे हैं, पर आई एम श्योर जो भी या कहें, एवरीबडी इज एंटाइटल टू देयर ओन ओपिनियन, फॉर अ सिंपल रीजन कि यहाँ पे क्लियर कट केस आपको नजर नहीं आएगा बिटवीन डकेट एंड ट्रैविस हेड। एंड इंटरेस्टिंगली इनफ, लो एंड बिहोल्ड, आई मीन चौथा कोई कैंडिडेट नहीं है, तीसरा कोई कैंडिडेट नहीं है जो चैलेंज करता हो। तो जैसे ही वो जो 2 लंबी लंबी रेखाएं थी, वो रेखाएं मिटी, सडनली वो छोटी रेखा जो थी वो बड़ी हो गई, और लगा कि अरे यही तो सबसे बेहतरीन है, यानी कि कोहली गए, रोहित गए एज योर 3 फॉर्मेट प्लेयर्स, बेन डकेट बिकम्स द ग्रेटेस्ट इन अ सेंस। अब इनको ग्रेटेस्ट अभी कैसे ना, ग्रेटेस्ट शब्द का इस्तेमाल भी काटा मारो इसके ऊपर। खेलने का तरीका जो है वो मतलब फास्ट बॉलिंग पे तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, स्पिन के खास सामने रिवर्स स्वीप, उल्टा वो स्विच हिट, सब कुछ खेलते हैं, बहुत हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं, फिट्स राइट इनटू द फिलॉसफी ऑफ बेसबॉल क्रिकेट। तो अच्छा कर रहे हैं, पर अब इनको रोका कैसे जाए, दैट विल ऑलवेज बी अ क्वेश्चन। सामने ड्राइव मारने के लिए मजबूर कीजिए इनको कि भैया ड्राइव मारो। ड्राइव मारने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ड्राइव मारते हुए आउट भी हुए थे, और यही एजबैस्टन में करना है, थोड़ा सा आगे डाल के ड्राइव मारने के लिए आप उनको प्रेरित करें, उनको प्रोत्साहित करें, उनको ललचाएं, रूम नहीं देना और शॉट नहीं डालनी। कट बड़ा अच्छा मारते हैं, छोटे कद के हैं तो जल्दी गेंद शॉट भी बन जाती है, उस तरफ अच्छे शॉट लगते हैं, इस तरफ पिकअप भी बड़ा अच्छा मारते हैं। स्पिन ऑफ कोर्स अगर आती है, कुलदीप यादव कुड बी दैट आंसर टू एवरी अदर क्वेश्चन दैट इंग्लैंड माइट पोज, पर I think Ben Duckett has done well. Last 2 years have been very, very good for him. So a close fight, पर आपकी क्या राय है कि कोई है जो ट्रैविस हेड और डकेट में से बेहतर कौन, ये आप मुझे बताइए।
और कौन है जो इस फॉर्मूले को क्रैक कर सकता है कि 3 फॉर्मेट में अच्छा खेलना। पर्सनली अगेन आई एम नॉट अ ह्यूज फैन कि आपको, या कहूँ मैं आई एम नॉट अ ह्यूज सपोर्टर या फिर प्रोपोगेटर कि भैया ऐसा होना ही चाहिए कि बंदा तीनों फॉर्मेट खेले। पर अगर कोई है तो गिल, यशस्वी, श्रेयस में भी आपको कोई और नाम याद आता तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए मेरे पास इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजा दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।